चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रियंका गांधी बोली, राहुल और वायनाड के रिश्ते को मजबूत करूंगी। वायनाड के लोगों से कहा, फाइटर के रूप में यह मेरी पहली यात्रा नहीं। केजरीवाल पर हमला, बीजेपी आप आमने सामने। भाजपा बोली, झूठ का प्रचार आपका हथियार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 23 नाम, पहली लिस्ट में जारी किए थे 48 नाम। वहीं आपका इलेक्शन लड़ने से इनकार। भारत 12 साल बाद घर में टेस्ट सीरीज हारा, न्यूजीलैंड ने 113 रन से जीता दूसरा मैच। वहीं भारत में पहली बार सीरीज जीती। राहुल गांधी दिल्ली के एक सैलून में पहुंचे, वीडियो शेयर कर लिखा, कुछ नहीं बचता है, ये सब आज देश के हर गरीब मिडिल क्लास की कहानी। योगी के कटेंगे तो बटेंगे बयान को आरएसएस का समर्थन, कहा, अगड़ा और पिछड़ा जाति भाषा में भेद करेंगे तो हम कटेंगे। ईरान पर इजराइल का 100 मिसाइलों से हमला, मिसाइल फैक्ट्रिया सैन्य अड्डे को निशाना बनाया, वहीं 20 ठिकाने तबाह। यूपी उपचुनाव, सपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, जेल में बंद आजम खां का नाम भी शामिल। आपका बड़ा आरोप, केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही भाजपा। सुप्रीम कोर्ट बोला, लापरवाही तभी मानी जाएगी जब डॉक्टर के पास योग्यता की कमी हो, सर्जरी के बाद मरीज ठीक हो इसकी गारंटी नहीं। गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, इसमें C-295 सैन्य विमानों का निर्माण होगा। 43 साल के धोनी आईपीएल खेल सकते हैं, कहा, कुछ और साल क्रिकेट एंजॉय करना चाहता हूँ, मुझे 9 महीने फिट रहना पड़ता है। आतिशी बोली, भाजपा ने केजरीवाल पर हमला कराया, उनकी जान भी जा सकती थी। पार्टी के पदयात्रा कार्यक्रम में विकासपुरी पहुंचे थे केजरीवाल। यशस्वी जायसवाल ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, घरेलू मैदान पर सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बने। भाजपा का प्रियंका गांधी पर बड़ा आरोप, कहा, चुनावी शपथ पत्र में अपने और पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति छिपाई। जेलेंस्की का दावा, जंग में रूस उतारेगा नॉर्थ कोरियाई सैनिक, इसी हफ्ते होगी तैनाती। पश्चिमी देश बोले, इससे जंग भड़केगी। साइक्लोन दाना से ओडिशा में 1.75 लाख एकड़ में फसल बर्बाद, बिहार झारखंड में बारिश जारी, वहीं टेम्परेचर गिरा। मुझे बारामती के लोगों पर पूरा भरोसा है, भतीजे के साथ चुनावी जंग पर बोले एनसीपी सुप्रीमो अजित पवार। शिवसेना उद्धव गुट की दूसरी लिस्ट, इसमें 15 नाम, अब तक 80 उम्मीदवारों की घोषणा। संजय राउत ने कहा था 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब की 4 हाईवे अनिश्चितकाल के लिए बंद, किसान बोले लिफ्टिंग शुरू होने तक नहीं खुलेंगे रास्ते, वहीं इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। साइक्लोन दाना ओडिशा के तट से टकराकर कमजोर पड़ा, ओडिशा पश्चिमी बंगाल में बारिश, वहीं फ्लाइट ट्रेनें शुरू हुई, 7 राज्यों में असर। दावा, भारत ने ब्रिक्स में तुर्की की एंट्री रोकी, पाकिस्तान के करीबी होने की वजह से सदस्य बनाने से मना किया। हरियाणा में 689 जगह जलाई गई पराली, 4 शहरों में AQI 400 के पार, वहीं 10 शहरों में हवा जहरीली। जनरल वीके सिंह बोले, भारत चीन गश्ती समझौते से बना सकारात्मक माहौल, कहा, आंतरिक सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी। क्रिप्टो करेंसी वित्तीय स्थिरता के लिए बहुत बड़ा जोखिम, बोले RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की जगह अब दिया जाएगा अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, खेल मंत्रालय का अहम फैसला। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखेगी महायुति, चुनाव से पहले सीएम शिंदे ने जताया भरोसा। वाराणसी में ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं होगा, कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन आमदनी बढ़ने के बावजूद घाटे में, 2 साल बाद इंडिगो फिर नुकसान में। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के वक्फ बोर्ड पर दावे से गरमाई राजनीति, मंत्री बोले ये डर फैलाना चाहते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने की जर्मनी की विदेश मंत्री से मुलाकात, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। NSA अजीत डोभाल ने बताई सोशल मीडिया की कमियां, कहा, इसकी विश्वसनीयता खत्म हो रही। ट्रेनों को पटरी से उतारने और पलटाने की साजिशों पर रेलवे सतर्क, NIA ने शुरू की प्रारंभिक जांच। फ्रांस 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को देगा पढ़ाई का मौका, फ्रांसीसी राजदूत ने दिलाया भरोसा। गृह मंत्री अमित शाह 27 अक्टूबर को जाएंगे बंगाल, बीजेपी सदस्यता अभियान की होगी शुरुआत। 2030 के लिए इसरो ने तय किया लक्ष्य, अंतरिक्ष में कचरा पकड़ने के लिए रोबोटिक हाथ का करेगा परीक्षण। प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी, कहा, आप मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक।
2 वर्षों से रूसी राष्ट्रपति पुतिन के संपर्क में है एलन मस्क, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। यूएन में भारत बोला, दुनिया में स्थायी शांति के लिए राजनीतिक, कानून और आर्थिक क्षेत्र में महिलाएं अहम। कॉर्पोरेट्स के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ी, सीबीडीटी ने लिया फैसला। सोना 1150 रुपए गिरकर 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया, वहीं चांदी 1 लाख से नीचे आई। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में खेलने जाएंगे पहलवान, खेल मंत्री के आश्वासन के बाद टीम को जाने की मिली हरी झंडी। पंजाब की 4 हाईवे अनिश्चितकाल के लिए बंद, किसान बोले लिफ्टिंग शुरू होने तक नहीं खुलेंगे रास्ते, वहीं इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। जी हां दोस्तों, पंजाब में धान के लिफ्टिंग ना होने से खपा किसानों ने आज राज्य के 4 हाईवे बंद कर दिए हैं। किसान सड़कों पर बैठ गए और बोले प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा तब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने बताया है कि आज पंजाब के 4 हाईवे जाम किए गए हैं और आवाजाही को बंद कर दिया गया। पंदेर ने कहा है कि फूड सप्लाई मंत्री के साथ सेलरों की बैठक हुई थी। सेलरों की मांग थी कि धान में से कम चावल निकलता है और उन्हें 2 से 3 किलो की अधिक छूट दी जाए। केंद्र ने जल्द टीम भेजने की बात कही थी, लेकिन आज तक टीमें नहीं पहुंची है और सेलर भी धान नहीं उठा रहे। पंजाब सरकार कोशिश करे कि धान की लिफ्टिंग जल्द हो। 26 दिन से किसान मंडियों में बैठा है और मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा। पंदेर ने आरोप लगाया है कि 3 काले कानून जो भाजपा लेकर आई थी, अब उसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। पंदेर ने कहा, किसान पंजाब की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, अगर किसान खत्म हो गए तो पंजाब खत्म हो जाएगा। आज सड़कें रुकेगी, मुश्किल आएगी, लेकिन समस्या का हल होगा, अन्यथा बड़े बड़े मॉल आएंगे और राज्य के लघु उद्योग बंद होंगे, व्यापार खत्म होगा। वहीं इस बंद के बीच इमरजेंसी सेवाएं व एयरपोर्ट के यात्रियों को रोका नहीं जाएगा। भारत 12 साल बाद घर में टेस्ट सीरीज हारा, न्यूजीलैंड ने 113 रन से जीता दूसरा मैच, वहीं भारत में पहली बार सीरीज जीती। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गई है। टीम इंडिया को पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट में कीवियों ने 113 रन से हराया। इस जीत से कीवियों ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। शनिवार को मुकाबले के तीसरे दिन 259 रनों का टारगेट चेंज कर रही भारतीय टीम दूसरी पारी में 245 रन ही बना सकी। भारतीय टीम ने 12 साल के बाद घरेलू मैदान पर कोई टेस्ट सीरीज गंवाई है। टीम इंडिया को पिछली हार 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ मिली थी। रोहित शर्मा बोले, यह हार निराशाजनक है, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। हमें न्यूजीलैंड को श्रेय देना होगा क्योंकि उन्होंने हमसे बेहतर क्रिकेट खेला है। वहीं पुणे में हार के बावजूद भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 के पॉइंट टेबल के टॉप में कायम है। भारत के खाते में 63% पॉइंट है। इस साइकिल में भारत के 6 मैच शेष है, इनमें से 5 ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं। भारतीय टीम को अपने दम पर WTC फाइनल में पहुंचने के लिए 6 में से 4 मैच जीतने होंगे।